प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए, और सबको फिर से जय मसीह। और प्रभु में हम लोग आशीष में हैं, आमीन। और हम सब लोग प्रभु में आगे हमको बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग विश्वासी हैं। हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। हम सारे लोग, आप में से जितने लोग हैं उतना पढ़े लोग नहीं है, मगर तो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा कर हमको बढ़ना चाहिए। जो लोग प्रभु को अपनाते हैं वो लोग आगे हैं। कौन लोग? जो प्रभु को अपनाते हैं वो लोग आगे हैं। सबसे आगे कौन है? अमेरिका है देश में। वो क्यों आगे है? उसका पैसा में जब देखेंगे तो वो क्या लिखेगा? ये पैसा किसका है? परमेश्वर का है कह के वो अपना नाम दिया है। पैसे में परमेश्वर के नाम लिख दिया है। तो क्या कहते हैं? परमेश्वर का ये पैसा है। हाँ? और वो लोग क्यों विश्वास किए? क्योंकि ये परमेश्वर सही है, सच्चा है कह के। तो वो जब अपनाए तो सब देशों से आगे वो चल पड़े। क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो ज्ञान और बुद्धि में वो आगे थे, मगर पैसे वाले चीज में नहीं। तो वो लोग जब अपनाए तो वो आगे चल गए। अभी देखो ये नेपाल देश में भी जितने लोग प्रभु में विश्वास करते हैं वो लोग आगे हैं, मगर जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनका घर देखो, उनके परिवार देखो, उनकी रहन सहन देखो, सारे चीज में वो लोग पीछे हैं। तो हम प्रभु को विश्वास करने वाले हैं, और हम लोग एक प्रभु के लहू से किने हुए वाला आदमी लोग हैं, आमीन। हम लोग प्रभु के लहू से किने वाले हैं। प्रेरित 20 के 28 में लिखा गया है कि क्या लिखा गया है? प्रेरित 20 के 28 में, प्रेरित 20 के 28 में किसी ने पाए? प्रेरित 20 के 28 में यस कारण आफ्नो विषयमा सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियारी हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको र परमेश्वरको मण्डलीलाई चराउनको निम्ति पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ, आमीन। क्या कह रहा है इस वचन ने? जो मंडली परिवार है वो परमेश्वर की लहू से किने गए हैं, और उनकी लहू से पवित्र जो किए गए हैं उनको रेख देख के लिए पास्टर को खटाया गया है, आमीन। तो आप लोग, आप क्या हैं? मंडली है। क्या है? मंडली है। जो मंडली इस संसार के बीचों में से अलग किए गए हैं। क्या? संसार के बीच में से अलग किए गए हैं। जैसे आलू आप किनते हैं तो छांट कर लेते हैं, सड़े गले नहीं लेते हैं। कि लेते हैं? वो आलू भी क्या करते हैं? आपके घर में आलू की उपजनी हुई, अब 2 और 3 महीना के बाद में आप आलू सड़ने लगेगा, तो आप क्या करेंगे? आलू के बीच में से 1-2 आलू को क्या करेंगे? निकाल कर फेंकेंगे। क्यों? यस, वो सड़ा हुआ है। वो खुद तो सड़ा, मगर दूसरों को भी सड़ाएगा, तो उसको निकाल कर फेंक दिए। और जो अच्छा है वो लेकर रखेंगे, और बाजार में जब जाएंगे किनने के लिए तो सड़ा हुआ किन कर घर में नहीं लेकर आएंगे, मगर वो आलूओं को बीच में से 1-2 को चुन चुन कर आप घर में लेकर आएंगे। कहने का मतलब इस संसार में के बीच में से आपको चुने हैं परमेश्वर, आमीन। तो आप धन्यवादी होइए कि परमेश्वर ने हमको चुना। ये गांव में सारे लोग को नहीं चुने हैं, मगर कुछ आदमी को चुने हैं। वो भी रेहरा में सारे लोग को नहीं चुने हैं,
परमेश्वर कुछ कुछ परिवार को, पंडितपुर में से हो या अमरोड में से हो, हाँ, या और भी गाँव में से हो, और कोई कोई आदमी को परमेश्वर चुने हैं। मगर चुनकर जब लेकर आते हैं तो मंडली में भी, कलस्य में भी क्या होता है, कलस्य में भी कोई कोई सड़ जाते हैं। क्या होते हैं? तो उसको उठा के क्या करना चाहिए? बाहर फेंकना पड़ता है। अर्थात वो लोग भी क्रिस्ट का गवाही देने वाला अच्छा होना चाहिए था, वो प्रभु के नाम लेकर चलना चाहिए, मगर वो लोग प्रभु यीशु के नाम की बदनाम करते हुए रहते हैं। तो उनको भी क्या करते हैं? ऐसे आलू लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। वो सड़ा गया है, वो हमारे बीच में कोई काम नहीं है, तो उनको क्या करते हैं? उसको निकाल कर फेंक देते हैं। उसी प्रकार से आप चुने हुए, आप पवित्र किए गए हैं। आपको मालूम है, जब उस समय की बात था, जब मंडली, जब संसार पाप से भरी थी, तब परमेश्वर ने एक परिवार को चुना, सारे परिवार को नहीं, एक परिवार को। वो नोआ का परिवार था। आमीन। वो प्रचार करते थे। दूसरे पत्रुस का 2 का जब 4-5 तक देखेंगे तो उन्होंने प्रचार किए। धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, सत्यता की मार्ग और पाप की मार्ग को छुड़ाने वाला 2 भागों की उन्होंने प्रचार किए, और उन्होंने एक बड़ी सी नाई बनाई और उनमें जाने के लिए आज्ञा की है। तो कितने लोग बचे मालूम है आपको? नोआ की परिवार, 7 उनकी परिवार जो उनके वचन पर विश्वास किए और प्रभु के मार्ग में चले। तो 7 ओ और नोआ, एक 8, ये 8 परिवार बचे हैं। और बड़ी सी जल प्रलय हुआ। जल प्रलय कहने का मतलब, ये पानी जो आकाश में से आती है ना, ये बादलों में से, ये पानी नहीं था, ये बादलों के ऊपर से जहां तारा है, तारागण, उससे भी ऊपर एक पानी है। वो पानी में से वो किवाड़ खुला, वहां के दरवाजा खुला और ये संसार को ध्वस्त बना दिए। वो वाला पानी नीचे गिरा था और सारे देवी देवता, जितने राक्षस देव दानव थे, सबको मार दिए। कितने लोग अंदर समा गए, कितने लोग मर गए। जो मरा शरीर मरा, वो उनकी प्राण नहीं मरा, तो नरक में गया और चैन से बांधा गया है। कैसे? चैन से। वो नरक में आग है, आगों के जंजीरों में है और जंजीर से बंधा गए हैं। वो जो शैतान के पीछे पीछे चलने वाले स्वर्गदूत थे, पतन हुई स्वर्गदूत, वो लोग वो जंजीर में बंधे गए हैं। और उसी वक्त से समय बीतता गया। अब्राहम की समय था, उस वक्त भी अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाई, आ मेरे पीछे, मैं तुझको संतान दूंगा, तेरे संतान आकाश की तारा के जैसा और पृथ्वी की जो बालुआ होता है, रेत होता है, उस तरह से तेरा बेटा बेटी होगा। तेरी गणना न कर सके उस प्रकार की तेरी बेटा और बेटी होगा, तेरा धन दौलत होगा, मेरे पीछे आ। तो पर वो परमेश्वर की बात को सुनकर वो उनके पीछे चल पड़े। कौन? अब्राहम। एक कलस्या, एक मंडली जो नोआ के समय में थे, तो 8 परिवार बचे। अब्राहम के समय में थे तो वो लोग अपने मूर्ति बनाने वाले काम छोड़ के, वो मूर्ति पूजा करने वाला काम छोड़ के, जो अब्राहम की पुरखा की इतिहास बताती है कि वो लोग गोरू को मानते थे और एक स्त्री को पूजा करते थे। तो उनको छोड़कर जब आए वो अब्राहम, तो अपने पत्नी, अपने भतीज के साथ में, अपने पत्नी के साथ में जब वो आए और परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छे आशीष दी, वो था। और एक चर्च वो था जो परमेश्वर की ओर से
जब इज़राइल को परमेश्वर ने चुना। किसको चुना? किसको चुना? इज़राइल देश एक देश ऐसा है जो सारे देश में एक देश कहलाता है कि परमेश्वर का देश है। आमीन। कौन सा देश है वो? इज़राइल। हमारे देश को परमेश्वर का देश नहीं कहा जाता। इंडिया का देश को परमेश्वर का देश नहीं कहा जाता। चाइना की देश को नहीं कहा जाता है कि ये परमेश्वर का देश है, मगर एक देश है वो कहा जाता है परमेश्वर का देश, इज़राइल। आमीन। तो किसको प्रेम करते हैं वो? वहाँ के छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े शक्तिशाली हैं। वहाँ के बच्चे अगर आप यीशु मसीह के प्रचार करेंगे तो वो लोग कहेंगे तू तो झूठा निकला। वो लोग, क्योंकि वो किसको मानते हैं? परमेश्वर को मानते हैं। आमीन। तो वो लोग, ये तो बाद में चर्च आया, कलीसिया बाद में आया, मंडली बाद में आई, मगर पहले तो परमेश्वर किसको साथ में थे? अब्राहम के साथ में, इसहाक के, याकूब के साथ। तो मूसा के साथ में जब एक इज़राइल जो देश था, जो परमेश्वर किसके साथ में थे? मूसा और इज़राइल के साथ में। वो लोग सारे बंधन में थे, समस्या में थे। वो लोग दासत्व को जीवन में, दासत्व, दास के आप मालूम है दास का अर्थ? दास, नौकर, मालिक। मालिक होता है, उनके पैरों के तले एक दास होता है। और जब मालिक बोल दे जा तू घर जा, तब घर जाता। तू इतना बजे कल आना, तो उतने बजे वो आता। तो कहता है आज रात भर यहीं बैठ, तो वो बैठना पड़ता। इस तरह का वो लोग का बर्ताव था, इसी प्रकार का काम था। तो इज़राइल को परमेश्वर ने उस पाप की जगह से छुड़ाकर लेकर आए, और परमेश्वर ने उस मिस्र देश में किसको गवाही बनाए? इज़राइल को। आमीन। एक जीवित परमेश्वर है कहकर किसने गवाही दी? इज़राइल ने दी। आमीन। और जीवित परमेश्वर की घोषणा उन लोगों ने, जब समय बीतता गया, उन लोगों ने छोड़ दिया परमेश्वर की हाथ। एक परमेश्वर की जन जो स्वर्ग से आया, रोटी बन के उनके बीचों में रहा और अपने आप को बलिदान किए सूली पर। उसका नाम क्या था? यीशु मसीहा। आमीन। इज़राइलों के बीच में एक आया मसीहा बन के, एक रोटी की समान वो देह लेकर अपने आप के मनुष्य को बीच में बांट दिया, ताकि वो सारे लोग मुझको खा ले, और मनुष्य के पाप उद्धार करने के लिए अपने आप के सूली पे टांग दिया। मगर इज़राइल लोग ने क्या किया? उनको ठुकरा दिया। तब ठुकराने के बाद में आप और हम जीवित हुए। आमीन। वो लोग ना ठुकराते तो हम ना पाते। वो लोग हमको आदर नहीं देते हैं। इजरायली लोग बहुत शक्तिशाली है। अगर संसार एक तरफ रहे, इजराइल एक तरफ रहे, तो भी इजराइल जीत जाएगा। आमीन। इतना शक्तिशाली है वो। और मगर आप और हम चुने हुए हैं, यीशु की लहू से किने हुए मंडली है। मगर हम लोगों एक जगह में जब जम्मा होते हैं, उसको भी एक्लेसिया, चर्च, भवन बोला जाता है। तो आप लोग और हमारी भी जिम्मेवारी है। क्या है? हम लोग इसी तरीका से आएंगे और बैठेंगे और जाएंगे और बाइबल एक और फेंक दिया और कभी भी ना पढ़ा, और चलो अब शनिचर आ गया तो फिर शनिचर की आए और बाइबल ले लिया, भजन ले लिया, गाने वाला गीत ले लिया, और चलो आज शनिचर है कह के चल लिए। तो इस प्रकार से नहीं, आपको भी जिम्मेवारी है। आप क्योंकि परमेश्वर की जन है, आपको रेख देख करने के लिए तो हमको खटाया गया है। सबसे ऊपर ए मंडली कहने का मतलब सबसे ऊपर, सबसे बड़ा चाहिए ऊपर कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। वही परमेश्वर है,
वही यहोवा यीरे है आपको जो देता है, और वही आपकी चरवाह है जो आपकी अच्छा चरा होने वाला जगह में वो लेकर जाता है और चराता है। आप करते हैं कि नहीं? आपके घर में भैंस, गोरू, भेड़, बकरी कुछ है तो आप क्या करते हैं? उसका जहाँ घास नहीं वहाँ पे ले जाके डोड़ते हैं कि घास होने वाला जगह में? अगर वो न जा सके तो घास काट कर लेकर आते हैं, है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से परमेश्वर आपको जानते हैं कि आपको क्या चीज की आवश्यकता है, आप कौन सी अवस्था में है, आपकी हर एक एक पॉइंट की बातें वो परमेश्वर जानते हैं। वही चरवाह है। मगर वो चरवाह के नीचे एक और भी चरवाह रखे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्टर बोलते हैं। आमीन। तो पास्टर के हाथों में अधिकार दे दिए हैं परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं कि जो तुम बांधो तो बंध जाएगा, जो उसको खोलो तो खुल जाएगा। आमीन। तो पास्टर जब आपके घर में जाते हैं तो कुछ खोलते हैं, कुछ बांधते हैं, कुछ हटकार कर उसको निकालते हैं, कुछ मांगते हैं आशीष थपने के लिए, तो वो परमेश्वर के नीचे के भाग में काम करते हैं। और उसकी नीचे की जगह में आप अपने घर के सिर के रूप में आपके पति रहते हैं, तो उसके नीचे आपकी पत्नी होते हैं, तो उसके बेटा और बेटी होते हैं। जब आप चर्च में आते हैं तो आपके भी एक नियम और कानून हो जाता है। आप ऐसे ही नहीं कि हम चलो चलते हैं और चलते हैं, बैठते हैं 2 घंटा 3 घंटा और सुनकर आ जाते हैं। नहीं, सबसे बड़ी भूल करते हैं अगर इस प्रकार के बातें सोच कर आते हैं तो। मगर यहाँ जब आते हैं तो सबसे पहले सोचिए कि परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। किसके साथ में? आदम के साथ में संगति होता था। परमेश्वर आमने और सामने बैठते थे, संगति होता था, परमेश्वर की वचन बोला जाता था, परमेश्वर खुद बोलते थे अपने वचन। और दूसरा बात, जब मूसा की समय थे तब औरों के जन के बीच में सपना दिखाई जाती थी। परमेश्वर कुछ बातें करते थे, सपना दर्शन होता था, और दर्शन में बात से द्वारा मनुष्य को क्या बोलना चाहिए वो परमेश्वर बोलते थे। मगर परमेश्वर मूसा के साथ में आमने और सामने बैठ के बात करते थे। आमीन। हालेलुया। मूसा के साथ में आमने और सामने परमेश्वर बात करते थे। और जब यहाँ पे आते हैं तो जब ऐसा बोला जाता है वचन, तो समझिए परमेश्वर मेरे सामने से बोल रहे हैं। आमीन। जब वचन बोलते हैं तो कौन बोलता है? परमेश्वर। आप किसकी बातें सुनते हैं? परमेश्वर की बात। आमीन। परमेश्वर की बातें आप सुनते हैं। और आप ऐसे उपस्थित हैं कि किसकी उपस्थिति में हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। आमीन। जब आप आते हैं तो आप अपने आप को, अपने शरीर को धोकर आइए। इस नहीं कि पानी से आपको शुद्ध मिलती है, नहीं, आप काम करते होंगे रात भर, है कि नहीं? कभी फैक्ट्री में, तो कभी धान की काम होती है, तो कभी लाही की काम होती है, कभी गंद मट्टी का, तो आपके शरीर गंदे में से भरा होता है। तो आपके नज़दीक में जो आते हैं तो कहते हैं कि बहुत इसके शरीर में से गंद आ रहा है। तो आप वो धो कर आइए, वो सुखा कर आइए, अपने आप को शुद्ध करके। और जब आए तो और भी कुछ लगा कर आइए, हो सके तो परफ्यूम। किसी की बानी क्या होते हैं? शादी होती है तो सच धज के आते हैं कि नहीं है? कभी कभी वो लोग संसार की मेला में होती, रमझम होती, तो नए नए कपड़ा लगा कर जाते हैं, अपने आप के सजा के चलते हैं। मगर हम कहते हैं कि अपने घर में जब बैठो तो अपने पति के लिए श्रृंगार कीजिए। आमीन। जब कलसिया आओ तो अपने आप को श्रृंगार के आओ कि प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि इस कलसिया में सबसे बड़ा
कौन है? परमेश्वर है। आप लोगों को सारे के पति कौन है? परमेश्वर खुद है। ये पुरुष लोग भी के वो दुल्ही है और स्त्री लोग भी दुल्ही है। ये दोनों को दुल्ही कौन है? परमेश्वर है। स्वर्ग में स्त्री पुरुष नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? वहां पे बच्चा नहीं जन्मता है। वहां पे केवल स्वर्गदूत के समान रहते हैं और परमेश्वर के काम होता है, प्रभु के साथ में रहते हैं और प्रभु की स्तुति और आराधना होती है। ये बातें होती है। आमीन। तो आप लोग अपने आप को सच धज के आइए, ना कि जैसे घर में बैठते हैं उसी प्रकार के कपड़ा, उसी प्रकार के खाने वाले सुतने वाले कपड़ा लगा लिए और चल दिए, और भोज में जाए तो मुझको कुछ बोलेंगे कह के नए नए कपड़ा लगा। नहीं, कलसिया आओ तो आप उससे भोज में खाने वाले लगाने वाले कपड़ा से बेहतर लगाकर आप आइए, तो वो उसमें आशीष रहेगा। आमीन। और आप लोग में कोई भी बड़ा नहीं है, सब लोग पुजारी हैं। क्या है कहने का मतलब? पास्टर को तो परमेश्वर ने एक अभिषेक किए है और दान और वरदान दे दिए, तो आगे उनको बुलावट हुआ तो वो आगे बढ़ाए, अपने कदम को उन्होंने आगे बढ़ा दिए, तो उन्होंने परमेश्वर आगे रख दिए। आप लोग जब आपको भी बुलावट है, आप भी अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको भी आगे रखेंगे, है कि नहीं है? परमेश्वर सबको बुलाते हैं और आप लोग पुजारी हैं। ये नहीं है कि पास्टर हैं, पास्टर के बाद में अब कोई पुजारी नहीं है। नहीं, आप अपने घर से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं है? तो अपने हृदय में आप भी क्या है? पुजारी हैं। आपके लिए वो जब घर में प्रार्थना करते हैं तो पास्टर आते हैं? नहीं, कौन आता है? आप खुद और परमेश्वर। आमीन। तो आप खुद पुजारी हैं। आप राजा की, वो राजा है, आप उनकी पुजारी हैं। ओ राजा के पुजारी कहने का मतलब राजघराना के आप हैं। आमीन। आप समझते होंगे मैं काला हूँ, मैं छोटा जात की हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझको सब लोग गणना नहीं करते। नहीं, आप जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो आप उच्च घराना के हैं, परमेश्वर की घराना के हैं। आमीन। आप में हमारे देश में तो क्या कहते हैं? ए ब्राह्मण है, ए क्षेत्रीय है, तो ए तमांग है, गुरुंग है, ए चौधरी है, ए राय लिंबू है, ऐसे ऐसे ऊंचा ऊंचा जात दिखाते हैं। तो कहते हैं ए बीका है, ए मुसहर है, इस तरह से नीचे दिखाते हैं। मगर परमेश्वर में सब बराबर, एक लेवल से, कोई ऊंचा नीचा कोई नहीं है। परमेश्वर जितना आपको प्रेम करते हैं उसको भी उतना ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर में कोई जात, पढ़ा लिखा, गोरा काला भेदभाव नहीं करते हैं। आपको हृदय दिखते हैं। क्या दिखते हैं? आमीन। आप कैसा है कह के परमेश्वर आपकी बाहरी रूप से नहीं देखते हैं, मगर आपकी अंदर क्या है वो देखते हैं। आपकी मन सफेद है तो परमेश्वर आपकी बहुत पसंद करेंगे। मगर आपके हृदय में बहुत काला है, पाप है, गंदगी है, कुछ बुराई चीज गनगनाते हुए बातें हैं। हर समय में गन 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 गन, हर समय में ए नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वो तो ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, ओ कर दिया, ए कर दिया। हम लोग सारे लोग क्या है? पापी है। अपने आप को इस जगह में रखिए, मैं सबसे ज्यादा पापी हूं। आमीन। क्या कहिए अपने आप को? आप कभी भी ना कहिए कि मैं अच्छा हूँ, सही कर रहा हूँ, धर्मी हूँ, पवित्र हूँ।
पवित्रता जब यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास किए, तब जाके उनकी अनुग्रह से, दया से, कृपा से आप पवित्र हुए। नहीं तो आप पापी ही रहते। मगर वो भी आप जब छुटकारा पा गए तो भी आपकी मुंह से बातें बड़ी बड़ी बातें नहीं, नम्रता की, झुकाव की, सहनशीलता की, दया की, प्रेम की, एक अर्का में सहायता करने की भावना, एक दूसरे की दुख और कष्ट देखने की आपके हृदय होना चाहिए। आमीन। ये वाला दृष्टि परमेश्वर चाहते हैं, ना कि लोभ लालच वाला, पैसा वाला, ऐसा वाला दृष्टि। हम चर्च जाएंगे तो पैसा मिलेगा, हम चर्च में जाएंगे तो हमको बड़ी सी पैसा मिलेगा, हम चर्च जाएंगे तो हमको ये होगा वो होगा। नहीं, पहले शुरू में आप परमेश्वर में अपने आप को सबसे नीचे रखिए। जब परमेश्वर आपको बुलाएंगे, आपको ऊंचा जगह पे रखेंगे तो अच्छा होगा। आमीन। नहीं तो आप किसी जगह में, अच्छे जगह में बैठ गए और वहाँ के मालिक आएगा, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, वहाँ पे बैठो, कहेंगे तो क्या होगा? दुख लगेगा। मगर आपको कहेंगे वहाँ पे आपकी जगह नहीं, वहाँ से उठकर यहाँ आइए, तो अच्छा है कि नहीं है? आपको सम्मान मिलेगा। आमीन। तो परमेश्वर ऐसे ही करते हैं, जो अपने आप को नम्र बनाते हैं, अपने आप को झुकाते हैं और अपने आप को नीचे स्थान में रखते हैं, तो उसको क्या करते हैं? परमेश्वर उठा के ऊंचा जगह में रखते हैं। आमीन। ऐसा हमको, हमारे स्वभाव होना चाहिए। और जब आते हैं मंडली, तो एक विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, वो विश्वास रख कर आइए आप। कितने लोग तो आते हैं, विश्वास उनके जीवन में नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? चर्च आए ना आए, वो संसार में है, उसको मालूम नहीं है। और जब आए तो एक विश्वास के साथ में बेटी अपना रखे। इच्छा बेटी इसको बोला जाता है। बेटी कहने का मतलब इच्छा बेटी है। और जब आते हैं तो दशवांश आपको 100% देना है। कितना? 100% कहने का मतलब आप एक भी दशांश उनका पैसा न लुकाइए। क्या? न लुकाइए। उनका पैसा मत चोरिए। उनका पैसा अपने पॉकेटों में न रखिए। उनका जितना पैसा है परमेश्वर का अधिकार होता है। परमेश्वर कहते हैं कि आपकी जितना कमाई है, सैलरी है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना कमाई है उतना का 10%, कितना? 10%, 10% उसको देने का है। आमीन। ये अपने घर में नहीं रख सकते हैं, अपने कामों में नहीं रख सकते हैं, अपने, चलो चर्च में कुर्सी नहीं है, कुर्सी कीन कर देता हूँ। वहाँ चर्च में क्या कहते हैं, भाड़ा और बर्तन, बर्तन नहीं है, चलो कीन कर देते हैं दशवांश से। नहीं, दशवांश चर्च में लेके आइए। एक इसमें लेख कर दिए हैं। तो इसमें से किसकी दशवांश से वो भी लिख देंगे, किस पे सके। गाय बेच कर लेकर आए हैं कि भैंसी बेच कर लेकर आए हैं, कि आपकी खेती की कोई धान बेचे हुए हो कि लाही बेच कर आए, क्या चीज के दशांश है इसमें लिखना चाहिए। दशांश और उसके पीछे एक चीज के है कि सैलरी है कि किस चीज की बात है, वो आप लोग लिख कर लाइए। और उसके बाद में हम लोग कलसिया में जितने लोग हैं, हम सलाह करेंगे। हमारे चर्च में म्यूजिक के घटी है कि तो वो किनेंगे। हम लोगों के पास ट्रैक्स नहीं है कि ट्रैक्स सुसमाचार के लिए। हमारे पास बाइबल नहीं है कि हम बाइबल लेकर आएंगे। हमारे बीचों में क्वार ग्रुप के लिए कुछ घटी है, कमी है, तो वो हम लेकर आएंगे। हमारे संडे स्कूल में कुछ कमी है कि वो लेकर आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है।
आपकी दशमांश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर मंडली में, कलस्या में कितने जगह तो ये भी है, अगर जो दशमांश नहीं दिया जा, जो देते हैं उनको प्रभु बोध से इनकार कर देते हैं। क्या? जो दशमांश नहीं देते हैं उनके घर में प्रार्थना करने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार नहीं है, परमेश्वर की ठग रहे हैं, छल रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तो परमेश्वर को जो ठग रहे, छल रहे, तो हमको भी ठग रहा है, छल रहे। जो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता तो क्या पास्टर को प्रेम करेगा? नहीं। और मंडली कलस्या को प्रेम करेगा? नहीं। तो किसको प्रेम नहीं कर रहा है? कलस्या के परिवारों को प्रेम नहीं कर रहा है, पास्टर को प्रेम नहीं कर रहा है, परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहा है। तो उनके घरों में क्या नहीं करते हैं? प्रार्थना नहीं करने जाते हैं। जब उनको लोगों को छोड़ देते हैं अपने तरीका से, तो शैतान उनके घर में क्या करता है? काम करता है। क्योंकि वो बीमारी के वजह बन जाते हैं। और बीमारी जब होते हैं तो जो भी वो पैसा लुका कर रखे हैं तो सारे वो फटे हुए कि इस तरह से वो रखते हैं। आपकी पॉकेट में अगर वो फटा हो तो क्या होगा? गिरेगा कि रहेगा? हाँ? कितने लोग सोच रहे होंगे कि रह जाएगा। हाँ, तो उसी प्रकार से आपकी दशमांश कहने का मतलब आपकी नाम तो यहाँ पे रजिस्टर में आ जाएगा, फलाना इतना दिया, मगर वो किसका है? परमेश्वर का है। तो उसमें थप के दीजिए। हमारे गुरु आमा ने कुछ हफ्ते पहले यार गए के सैटरडे में उन्होंने एक गवाही दी। जब उन्होंने भेटी नहीं था उनके पास तो क्या किए? उन्होंने प्रभु से मांगे। हाँ, क्या कहे? प्रभु, अगर मेरे पास 20 रुपये है तो मैं अगर बस में चढ़कर अगर जाऊं तो 20 रुपया दे दूं, तो आपकी बेटी आपके नाम से क्या दूंगा? ऐसे उन्होंने मांगा। और जब भी उन्होंने दी तो उन्होंने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि जो दे रहा हूं उसमें थप परमेश्वर करके देंगे। उनके पास जो भी पैसा था उसके दशमांश देते थे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर दे रहे थे। उनके पास और भी थप कर दे रहे थे। मान लीजिए 1 लाख के कितना हुआ? 10%, 10,000 हुई। तो 10,000 में 1-2 हज़ार थप के वो दे रहे थे। इसी प्रकार से वो परमेश्वर की कामों में लगाते थे। उनकी मन परमेश्वर की काम और बढ़ाई वाला काम हो कहकर उन्होंने लगाई। इस प्रकार के काम जब हम करेंगे तो क्या होगा? आशीष में रहेगा। आमीन। ये देने वाले चीज में हुआ। और आप लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब हैं तो पास्टर का जिम्मेवारी क्या है? प्रार्थना और परमेश्वर की वचन आपके लिए प्रार्थना करना, एक एक आदमी के लिए प्रार्थना करना पास्टर की जिम्मेवारी है। आमीन। मगर मंडली में एक वरदान परमेश्वर कभी भी नहीं देते हैं। कितना वरदान? कितना वरदान? एक वरदान नहीं देते हैं, मगर वहां पे शिक्षक देते हैं, इवेंजेलिस्ट देते हैं, प्रचार सुसमाचार सुने आने वाला। और भी मंडली में और भी दान वरदान देते हैं, जैसे गिटार बजाने का, गीत गाने का, और भी और प्रभु के अचम्म के काम करने वाला वरदान प्रभु में देते हैं। प्रभु की सामर्थ्य से चलने वाले, भविष्यवाणी करने वाले वरदान जो प्रभु ने दर्शन में देते हैं, बोलते हैं, ऐसे ऐसे वरदान ज़्यादा देते हैं। हालेलुया। तो पास्टर की काम वो है तो कौन सुसमाचार सुनाने जाएगा? मंडली जाएगा। कौन? मंडली कहने का मतलब आप लोग की जिम्मेवारी क्या है? सुसमाचार। आमीन। हालेलुया। इसमें परमेश्वर की वचन, बाइबल की वचन लिखी गई है। ये वचन इसमें है, थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं है। पूरा होता तो बाइबल बन जाता, मगर कुछ शब्द इसमें है। ऐसे कुछ चित्र इसमें है। तो सुनाने का काम किसका है? कलसीय मंडली का, परिवार का। वो लोग चिंता और फिक्री करना चाहिए। आमीन।
उन लोगों का काम क्या है? सुनाने का। और मंडली की परिवार एक दूसरे की मिलने की। हम गए थे कल रेहरा में, वहां पे प्रार्थना की है, मगर और प्रार्थना करने का काम किसका है? आप लोगों को भी है। कहने का मतलब प्रार्थना तो हमारा जिम्मेवारी है, मगर जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं और किसी को मिलने के लिए आप जाते हैं, कोई चर्च में आया, कलसिया में आया और 1-2 हफ्ता के बाद में वो न्यूटन हो गया, चर्च में नहीं आया, तो आप मिलने के लिए जाएंगे, कहेंगे क्यों चर्च नहीं आया, क्यों कलसिया में नहीं आ रहे? चलो, उसमें उत्साह देने वाले बात कौन करेगा? आप लोग करेंगे, पास्टर नहीं, मगर प्रार्थना करने के लिए पास्टर जाएंगे। आमीन। प्रार्थना करने के लिए पास्टर, वचन पढ़ने के लिए, बताने के लिए पास्टर, सिखाने के लिए पास्टर, और भी काम के लिए पास्टर है। मगर आप लोगों का जिम्मेवारी और भी है। जब आप चर्च में आते हैं तो आप 11 बजे से है तो 11 बजे आएंगे तो काम बनेगा? तो सर सफाई के काम कौन करेगा? पास्टर। पुलपिट पूछने का, मिलाने का काम कौन करेगा? पास्टर। टॉयलेट बाथरूम सफा करने के लिए कौन करेगा? पास्टर। पास्टर राइन। यस, आप लोगों के काम है। आप लोग जब काम करते हैं, एक एक काम जब करेंगे, तो आप लोग ये भी विश्वास रखें कि मेरा इनाम बहुत बड़ा है। आमीन। आप छोटी सी अगर झाड़ू और पोछा लगाते हैं तो भी विश्वास कीजिए कि स्वर्ग में बहुत बड़ा मेरा इनाम है। आमीन। क्योंकि ये सेवा है। सेवा, आप किसी की सेवा करते हैं, आप मालिक की सेवा करते हैं, कोई भी काम उसकी घर की, तो क्या करता है मालिक? तनख्वाह देता है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई भी काम, अगर घर का काम, अगर पोछा लगाते हैं तो भी आपको 1000 रुपया सैलरी देगा, है तो उस घर को। अगर 8 से तो 8 से देगा, 4 से तो 4। आप गार्डन में हैं, उस गार्डन की बगीचा के फूलों को काट रहे हैं, संभाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो भी वहाँ परमेश्वर आपकी देगा आशीष। कहने मतलब वो मालिक वो क्या करेगा? देगा। आप उनकी खेतों में गए, खेत के बालियाँ काटे या रोपे या इकट्ठा किए तो भी देंगे। पहले ट्रैक्टर चलता था धानों के ऊपर, तो आदमी बहुत जुटते थे, तो धान भितराने के लिए, उसको पंखा लगाने के लिए, बोकने के लिए मजूरा होते हैं। तो सारे चीज में वो मालिक क्या करता था? तनख्वाह देता था, पैसा सैलरी देता था, ज्यादा मजदूरी देता था, है कि नहीं है? उसी तरह से परमेश्वर के काम आप जो भी करें उसमें आशीष है। आमीन। ये मत सोचिए कि आज के दिन सवा दिन है तो आप घर के सारे काम काज छोड़ दीजिए। ये नहीं, आप संगति आते हैं, कोई काम छोड़ते हैं। जैसे बड़ी बड़ी काम आप छोड़ कर आ रहे हैं, जैसे आप खेतों की काम, और भी मजरहा वाला, घर बनाने वाले काम आज के दिन छोड़ दिए। हमारे जगह में जब ये चर्च भवन का काम चल रहा था तो हम सरिचर का काम स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये संगति का दिन है। इसके बाद में और भी काम कर सकते हैं, जैसे फिर वही काम में, फिर वही आप घर जाके आप हो सके तो आप दिन भर ही रह सकते हैं। प्रभु की सेवा, प्रभु के गीत गान के लिए, प्रभु में सीखने सिखाने के लिए और भी कामों से आप रह सकते हैं। मगर आप लोग ये मत भूलिए कि आप पवित्र हैं। आमीन। आप लोग जब भी अपना आप को महसूस कीजिए, हमारा जीवन क्या है? पवित्र के जीवन। हम परमेश्वर की दुल्ही है। क्या है? और वो भी पवित्र दुल्हे है। आमीन। ऐसा नहीं है कि हमारा 5 पति हो जाए और हम कहे कि हम परमेश्वर की अभी भी पत्नी है, दुल्ही है, क्या नहीं। पति पत्नी कब होता है? जब एक पति एक पत्नी होता है तो अच्छा संबंध होता है। अगर पत्नी का
5 हो जाए या पति का 5 हो जाए दूसरों जगह में पत्नी, तो वो वेश्या कहलाता है कि नहीं है? उसी प्रकार से हम अगर संसार की चीजों में अगर अपना परमेश्वर बना ले, ऐसे पैसा, काम, अपने शरीरों को चीजों को काम परमेश्वर बना ले, संसार की चीजों की परमेश्वर बना ले, तो परमेश्वर की ओर से हम एक वेश्या की समान होते हैं। तो हमको वहां पे नहीं लगाने का है, मगर अपने आप को पवित्र रखने का है। आमीन। कितने लोग के पति बाहर जाते हैं तो पत्नी क्या करते हैं? अपने आप को पवित्र रखने में प्रयत्न करते हैं, है कि नहीं है? अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, और पति भी उसी प्रकार से मेहनत कर करके अपने आप को पवित्र रखते हैं। मगर यहाँ पे अगर पत्नी अगर 5, 7, 8, 10 ऐसे करने लगे तो पति कहेगा अब तुझको डिवोर्स दूंगा, है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से परमेश्वर हमको अपना पत्नी मानते हैं। कौन? इंगेजमेंट हो चुका है हमारा। क्या हुआ है? इंगेजमेंट। और उनसे जब मिलेंगे तो हमारा विवाह अर्थात भोज में हम रहेंगे। आमीन। तो हम उनके क्या है? दुल्हे हैं, और पवित्र हमको रहना चाहिए। और मंडली, हमारे मंडली के बीचों में कोई भी समस्या आए तो पहले हमारे बीचों में आना चाहिए। अगर हमारे मंडली परिवारों में क्या नहीं होता है? डिवोर्स वाला शब्द नहीं आता है। परमेश्वर ने बोले क्या बोले? तुम लोगों का हृदय अच्छा न होने के कारण से मूसा ने एक कागज बना दी। अगर तुम लोग पति पत्नी साथ में न रहने का मन करे तो इस कागज में लिखित कर लो, आज से हम लोग पति पत्नी नहीं है कहकर। मगर परमेश्वर ने, यीशु ने कहा कि अगर आप लोग के मन उस समय में, मूसा के समय में तुम लोगों का मन अच्छा नहीं था तो उन्होंने दिया, मगर जब डिवोर्स वाला बात आता है तो उसका पति या पत्नी मरा होना चाहिए। क्या? एक, तब वो दूसरा शादी कर सकता है। और वो विदेश गया या कहीं काम में जा रहा है, मगर वो उसका पत्नी किसी के साथ में संबंध बना रहा है, व्यभिचार में रह रहा है, तो वो उसका पति क्या कर सकता है? दूसरा शादी कर सकता है। और तीसरा, वो छोड़कर चला गया, जैसे इंडिया चला गया, चाइना चला गया, अमेरिका चला गया, उसके साथ में नहीं है, अब लौट कर नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा? अब ये दूसरा शादी कर सकता है। ये 3 चीज़ों से बाहर की और शादी परमेश्वर इनकार करते हैं। अगर अपने पति होते होते दूसरे के साथ में शादी कर ले तो कौन होगा दोषी? वही लड़की होगा। अगर वो अपने पत्नी होते होते दूसरा शादी करेगा तो कौन दोषी होगा? वही पति दोषी होगा। अगर नाजायज संबंध वो बना रहा है तो भी वो दोषी ठहरा जाएगा। तो हमारे कलस्या में ये होना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? कोई भी रीति से आपका पति पीट रहा है तो भी आप उसमें प्रार्थना रखिए, आप प्रार्थना उपवास रखिए, अपना चरित्र दिखाइए, अपना नम्रता दिखाइए, और मंडली के बीचों में प्रस्ताव लाइए और प्रार्थना। कोई भी समस्या हो तो मंडली के बीचों में आप लेकर आइए। आप न झिझकिए, आप ये रखेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, हमारे परिवार आप लोग हैं, कोई भी समस्या होगा तो आपके बीच में आएगा। कुछ चर्च के समस्या होगा तो भी आपके बीचों में। आमीन, हालेलुया। और आप लोग भी एक दूसरे की सांत्वना देने के काम करना चाहिए। अगर मंडली में कोई दुखित अवस्था में है, अगर समस्या में है, तो उसके लिए प्रार्थना कर देना आपकी हाथ बटाती है। हाँ, उसके लिए प्रार्थना करना किसका काम है? आपकी। अगर कोई आपके पड़ोसी आपकी समस्या में, कष्ट में, दुख में है
तो उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए साथ देना किसकी काम है? हमारा, आमीन, हम लोगों का, ताकि वो सुख में रह सके। जब सुख में आए तो इतना घमंड में भी न चलिए कि और दूसरे लोग में टेस्टमोनी गवाही बिगड़ सके। हालेलुया। और हम लोगों के बीच में ऐसे छोटे छोटे बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया जाता। क्या नहीं किया जाता है? छिड़काव ऐसे चलो शुद्ध हो गए, ये भी अब प्रभु के स्वर्ग के अधिकारी होगा, नहीं। जब तक पूजा इधर आइए, जब तक इनकी उम्र, ये अभी बच्चा के रूप में गना जाते हैं, इनका जब तक इनका अपना ज्ञान बुद्धि काम न करे तब तक ये बच्चा है। तो परमेश्वर इनके सारे स्थिति में परमेश्वर काम करते हैं। इनको मालूम नहीं होगा क्या व्यभिचार है, क्या संबंध है, क्या पति, क्या विवाह है, इस तरह से इनका हृदय नहीं है। मगर जब उनसे उम्र वाला, बड़ी वाला उम्र आएगा तो लोग संबंध के, प्रेम के, जैसे एक भजन बोल रहा था, थैंक यू, जैसे बोल रहा था कि बालाकाल बीत्यो खेलैमा खेली। ऐसे ऐसे तो खेल खेल में जीवन बीत जाता है। मगर जवान जब हुए तो जवानी में प्रेम के लोभ लालच में, शरीरों के चीज़ों में वो घूम घूम के उनका जीवन बीत जाता है। तो इस समय से जो जवानी की अवस्था होता है, उसमें से आप परमेश्वर क्या करते हैं? लेखा लेने के लिए तत्पर रहते हैं। आप तैयार होना पड़ेगा लेखा देने के लिए। तो अगर प्रभु के ऊपर विश्वास कर ले तो जीवन पाएगा, उसका लेखा नहीं होगा। आमीन। उसका अच्छा काम क्या किया है उसका लेखा होगा। मगर पाप की अगर विश्वास न किया हो तो उसका पाप की लेखा होगा, अच्छाई वाला काम की लेखा कम होगा। और आप लोग जब भी रहते हैं कलसिया में, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं। और जब भी आपसे कहा जाए कुछ समस्या है, हम वो लोगों को दे दें इतना उठाने का है, तो आप लोग जब भी मुट्ठी खोलने के लिए तत्पर होना चाहिए। आमीन। कभी भी आप कह दिए जाए अगर यहाँ से हम लोगों के बीच में ये समस्या है, हमको क्या करना चाहिए, तो आप लोग वो सलाह सुझाव लेकर आना चाहिए। अगर हम कह दे इस परिवार को बहुत ऐसे समस्या है, तो वो लोग के लिए आप लोग मुट्ठी खोलना चाहिए। और कोई रहता है कि दरिद्रता में रहते हैं, उनके घर परिवार में 4-5 बेटा बेटी होते हैं, उनका पति नहीं होता है और वो विधवा की समान में होते हैं कम उम्र में, तो उन लोगों को लिए हम क्या करते हैं? बुधवार संगति बैठते हैं, तो अपने अपने घर में जो भी मुट्ठी दान छुटा कर रखे हैं वो चावल लेकर आना चाहिए और बताना चाहिए कि हम उपवास में बैठे थे तो ये बचा हुआ मेरा मुट्ठी है, ये अच्छा वाला घर में दे दीजिए पास्टर। तो उसको लगाने के काम क्या कौन करेगा? पास्टर करेगा। आमीन। और मंडली में अच्छा तरीका से हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ताकि 1 रुपये इधर से उधर न हो पाए। मंडली में ये सूचना बांटने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ताकि हर दिन वो प्रार्थना करके आए और उस अनुसार से क्या करना चाहिए, उसको सूचना बांटने का है। कोई भी परवाह हो, चिट्ठी आती है मंडली में कहीं से, तो उसको पढ़कर सुनाने का काम कौन करता है? वही सूचना सुनाने वाले वाहक करते हैं। और हम एक चीज़ हम बताते हैं कि ये परमेश्वर की वचन है। आमीन। हम किंग जेम्स बाइबल को हम क्या मानते हैं? फाइनल अथॉरिटी, यही संविधान है। क्या है? हमारे देश में संविधान है कि नहीं है? तो हम उस संविधान से बाहर जाएंगे तो क्या करेगा? पुलिस आएगा, सशस्त्र आएगा, और गोरखाली सेना, जो शिव सेना कहते हैं जिसको, गोरखाली सेना आएगा, वो नियंत्रण करेगा। 3 प्रकार की सेना, 4 प्रकार की सेना, उनके ऊपर ब्याज लगी होती है।
आप लोग जैसे प्रभु में बढ़ेंगे तो उसे ही आपको भी यहाँ पे रैंक रहेगा। आप में भी आप योद्धा, सेना, और भी रैंक रहेगा और प्रभु आपको आशीष देंगे। और ये क्या है? संविधान है। आप इससे बाहर जाएंगे तो आपको निकाला जाएगा। क्या कर? इससे बाहर, उससे बाहर जाएंगे तो निकल जाएंगे। हाँ, प्रभु निकाल देंगे आपको। तो इससे बाहर आप मत जाइए, यही संविधान है हमारा। और किंग जेम्स बाइबल और बाइबल हम उतना नहीं वैल्यू देते हैं, मगर किंग जेम्स बाइबल को हम सब बाइबल से ऊपर रखते हैं। आमीन। 255 बाइबल है। कितना बाइबल है अब तक? कभी ए बाइबल तो ओ बाइबल, गुड न्यूज़ बाइबल तो कभी कहते हैं, कभी RSV, NIV कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा है। ILT तो कब कहते हैं, न्यू किंग जेम्स बाइबल तो कभी और भी बाइबल है। 255 बाइबल है, मगर सब बाइबलों के ऊपर इस बाइबल को हम रखते हैं। आमीन। तो हम इस बाइबल को प्रयोग करते हैं। हालेलुया। यही हमारा संविधान है, यही सबसे ऊपर है जिसको परमेश्वर प्रयोग करते हैं। आमीन। परमेश्वर इसको प्रयोग किए हैं। इसको संसार में सबसे ज्यादा इसको प्रयोग करते हैं, यही बाइबल है। और हम लोग बैप्टिस्ट है। क्या है? बैप्टिस्ट है। हमारा नेपाल बाइबल बैप्टिस्ट चर्च। बाइबल कहने का मतलब, नेपाल कहने का मतलब हमारा देश, बाइबल कहने का मतलब किंग जेम्स बाइबल, बैप्टिस्ट कहने का मतलब जो 7 मंडली प्रकाश की पुस्तक में है, जो अंतिम मंडली है बैप्टिस्ट, जो कहने का मतलब हम लोगों को बीच में लोकल है। हम लोग लोकल चर्च हैं। हमारा ऊपर कोई भी पोप नहीं है रोमन कैथोलिक जैसा। हमको चलाने वाला कहीं इंडिया से, अमेरिका से, कोरिया से कोई आदमी नहीं है। हम खुद अपने आप चलते हैं। आमीन। तो हम लोग लोकल है, हम लोग स्थानीय हैं। समझ रहे हैं? और चर्च भवन बन रहा है। कितने को पास तो चर्च भवन नहीं है अभी भी। तो चर्च भवन बनाने, ये घर किसका है? सुदीप लोग का, हाँ, वीरेंद्र ब्रदर का। तो ये घर के सजाने वाला काम कौन करेगा? वही लोग कि आप लोग करेंगे? आपकी घर सजाने के काम कौन करता है? आप खुद करते हैं, है कि नहीं है? आपकी घर सज धज के रहेगा या गंदा मैला रहेगा? कौन करेगा? खुद करेंगे, है कि नहीं है? उसी प्रकार से आपकी मंडली है, आपकी चर्च भवन बनती है, तो कौन करेगा? आप लोग का करना है कि नहीं है? कौन बैठेगा वहां पे? आप लोग बैठेंगे। तो बनाने वाला काम कौन करेगा? आप लोग करेंगे, है कि नहीं है? तो बनाने का काम, ईंटा देने का काम, सीमेंट देने का काम, छड़ देने का काम कौन करेगा? आप खुद करेंगे। आप बन जाए महल की जैसा, बैठेंगे कौन? आप बैठेंगे। आपकी मंडली छोटी होगा तो कहाँ की कहेंगे? उस चर्च के परिवार के मंडली छोटा है मगर वो मिल के जुल के कर रहे हैं। आपकी मंडली भवन बड़ा है तो कहेंगे ओ बड़ा वाला मंडली के परिवार ये लोग हैं, ऐसे ही कहेंगे। और आप लोग आत्मा जीतने वाले हैं तो कहेंगे ओ मंडली तो बहुत आत्मा जीतते हैं, बहुत प्रभु के काम हो रहा है, अद्भुत अचम्य के काम हो रहा है वहां पे। कौन कहेंगे? और लोग कहेंगे और आपकी मंडली में होगा। तो आपको मुट्ठी खोलने का काम कौन करना चाहिए? आपको करना चाहिए। आपकी कलसिया, आपकी परिवार है, आपको प्रेम दिखाने का भी, बांटने का भी। और जो लोग बांटते हैं तो कभी भी घटी नहीं होता है। आपको एक पद दिखाते हैं, लूका 6:38 निकाल सकते हैं। लूका 6:38 निकालिए। लूका
6 के 38। पढ़िए, किसी ने पाया? हाँ, और एक आदमी दूसरा कोरिन्थी 9 के 7 निकाल सकते हैं। देव र तिमीहरूलाई दिनेछ पुरा नाप खादी र हल्लाई र पोखिने गरी मानिसहरूले तिमीहरूका काखमा हालिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यही नापले तिमीहरूका निम्ति फेरि नापिनेछ। आप लोगों को मालूम है? दूसरा कोरिन्थी 9 के 7 पढ़ दीजिए, हम उसमें को बताते हैं। आप 1 कुरुआ चाउर अपने पड़ोसियों में देंगे तो वो पड़ोस भी आपको कितना चाउर देगा? आप 1 कुरुआ, है कि नहीं? माना कुरुआ क्या बोलते हैं आप लोग? तो वो नाप के आप अपने पड़ोस में दिए। अंधी के चावल, आप अंधी के चावल सबके घर में नहीं होता है, तो अंधी के चावल आप दिए तो उनके घर में जब होगा अंधी का चावल तो कितना देगा? उतना, जितने नाप के दिए हैं उतने, है कि नहीं है? एक घर में होता है। आप एक क्या बोलते हैं वो तेल निकालने वाला, एक आधा पाव के हो या 1 पाव वाला ऐसा निकालते हैं। तो जैसे नाप के वो तेल दिए हैं अपने पड़ोस में, उसका जब लाही हो जाएगा तो वो जब वो तेल बना कर लेकर आएंगे अपने घर में, तेल हो जाएगा तो क्या करेंगे? वही नाप से फिर देंगे कि नहीं है? तो वचन बताती है जैसा नाप से आप देंगे उसी नाप से आपको दिया जाएगा। आमीन। कहने का मतलब आप परमेश्वर में दशमांश तो देना ही है आपको, मगर जिस नाप से आप देंगे अपने दिल से, उसी नाप से परमेश्वर आपको फिर लौटाएंगे। आमीन। समझ रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं कि अपने रोटी को ले जाकर पानी में ले जाकर फेंक दो, नदिया में ले जाकर फेंक दो, तो फिर वो घूम कर तेरे पास आएगा। कभी भी पानी में फेंका हुआ रोटी आएगा, मछली खा जाएगा, मगर कैसे आपके घर में आएगा? परमेश्वर कहते हैं घूम कर आएगा, अर्थात किसी न किसी राह से आपको दिया जाएगा। और क्या कह रहे हैं? दबा दबा कर, इसमें बोला गया है देव र तिमीहरूलाई दिनेछ। जब आप लोग देंगे, अपने हाथ को खोलेंगे तो आपके लिए भी खोला जाएगा। आमीन। आप देंगे तो आपको भी दिया जाएगा, आप खोलेंगे अपने मुट्ठी को तो आपके लिए भी खोला जाएगा। आमीन। और पूरा नाप खादी कहने का मतलब दबा दबा के जैसे आप दिए थे उसी तरीका से आपको भी क्या होगा? दबा दबा के दिया जाएगा और उसमें से उबर के आएगा। आमीन। दूसरा कोरिन्थी 9 के 7 में क्या लिखा गया है? पढ़िए। हरेकले आफ्नो हृदयमा जस्तो संकल्प गर्छ त्यस्तै देओस्, चित्त दुखाउँदै होइन, न त कर्म गरेर नै, किनभने हर्ष साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। आमीन। किसको प्रेम करते हैं परमेश्वर? आनंद के साथ में, खुशी के साथ में देने वालों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि अपने हृदय में जैसा आप संकल्प करते हैं, मन बनाते हैं, उसी प्रकार से दीजिए। आप यहाँ पे 1000 रख लिए और कह रहे हैं कि 100 रुपया देंगे तो भी हो जाएगा। दशांश देने का 10,000 था, मगर आप दे रहे हैं चलो 10,000 नहीं देंगे, 1,000 दे देंगे तो भी बनेगा। हाँ, कितना देने का था? 10,000, क्योंकि आपकी सैलरी कितना है? 1 लाख है। आपकी पति काम कर रहे हैं, मैनेजर हैं, तो 1 लाख कमाते हैं, तो 1 लाख को कितना हुआ? 10,000। मगर आप कह रहे हैं 10,000 नहीं देंगे, आज तो किस्त आई, ये है 1,000 दे देंगे तो भी अगले बार दूंगा नहीं। जॉब की है तब को देना है, अगली बार को देखा जाएगा।
यहाँ पर क्या है, मन में जैसे रखे हैं उसी तरह का से, और मन दुखा दुखा कर दे ना दे तो वो ये बहुत ज़्यादा है, इस तरह से नहीं, आपको देना है। आमीन। किसी के कर से नहीं है, मगर बुझकर समझकर ये मान लीजिए कि हम देंगे तो हमको दिया जाएगा। परमेश्वर ये चाहते हैं, हम परमेश्वर के पैसा लूट कर खा नहीं सकते हैं। अगर खाएंगे तो भी हमारे अंदर कीड़ा फट जाएगा, कहीं से वो फट जाएगा और निकल कर चल जाएगा। तो हमको क्या करना है, देने का है परमेश्वर का। आमीन। और देंगे तो आपको ही वापिस लौट कर आएगा ये भी। और सेवा में हम कह रहे हैं, सेवा की काम में आप निरंतर रहना चाहिए। और संगति के लिए आज नहीं जाऊंगा, अगले बार जाऊंगा। तो एक शनिचर गए तो फिर नहीं, अगले शनिचर का चलूंगा, इस शनिचर को नहीं। ऐसे छोड़ छोड़ कर मन बनाने वाला आदमी के जीवन में भी उसी प्रकार से शैतान काम करती है। आपकी वो मन रख देने वाले कौन काम किया, शैतान ने। कौन, हालेलुया। कौन काम कर रहा है इस तरह से, शैतान काम करता है। कह रहा है कि आज मत जाओ, अगली बार जाना। फिर अगली बार आया, आज ये दुख रहा है, ये दुख रहा है। उस बात तक क्या कौन काम किया, शैतान ले आपकी मन फिरा दी। अब तो शैतान के अधीनता में हो गए, शैतान जैसा चाहे वैसा कर दिए। अब कह रहा है कि यहाँ पे दर्द, शैतान ने दर्द दे दिया, कमर में दर्द, पैर में, और यहाँ पे दर्द हुआ, ऐसा हुआ, आज नहीं जाऊंगा। पास्टर बहुत तकलीफ था, ओ पास्टर हम आ नहीं सकते हैं, बड़ी काम पर गई। नहीं, परमेश्वर पास्टर के ऊपर भी एक है जो परमेश्वर है। पास्टर तो शुद्ध हृदय के हैं, पास्टर तो ठीक है कहते हैं, मगर परमेश्वर की वचन बताती है कि नहीं, तुम संगति मत छोड़ना, तुम छोड़ नहीं सकते हैं, इस दिन को पालन करना। तो अगर पास्टर कह भी दिए तो वचन कहती है कि नहीं। आमीन। तो आप क्या करना चाहिए, आना है। पास्टर आपकी बातों को कह नहीं सके कि नहीं, वो काम छोड़कर नहीं, संगति में आने का है, मगर तो भी आपको क्या करना चाहिए, आने का है। अगर कह दिए ठीक है आप रहिए, तो भी आपको वो बुझकर संगति में आने का है। आमीन, हालेलुया। और संगति के दिन में तो झन आपको दिलो जान से आने का है। आमीन। आपकी काम बड़ी बात नहीं है, आप कमाते हो, मगर आप कि पाप की कामों से अर्थात संगति की पालन न करने से आपके घर में वो चीज नहीं होता है। कितने लोगों के लिए वो आज्ञाकारी होने के कारण से, क्या आज्ञाकारी होने के कारण से उनके घर में बहुत अच्छी आशीष आती है, मगर कितने लोगों के घर में आज्ञाकारी न होने के कारण से उनके सारे कमाई हुई पैसा गायब हो जाती है। सारे पैसा इधर से कमाता है, मेहनत कर रहा है, एकदम मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, इधर से आया उधर गायब। क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, इतना समय तक की कमाई पैसा देखेंगे तो पैसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वो राह खोल दी उन लोगों के लिए, तो वैसे ही गायब हो जाता है। तो किस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, इस शरीर की पालन करने के लिए। शरीर क्या कहता है, प्रार्थना मत करो। आपकी प्रार्थना के जीवन क्या होना चाहिए, शाम को, सुबह की, उठते वक्त, सोते वक्त, खाना से पहले। कितने लोगों के घर में जब खाना पक जाती है तो घर परिवार सब मिलकर खाना खाने से पहले वचन पढ़ते हैं और संगति, एक गीत गाते हैं, वचन पढ़ती हैं और संगति करते हैं। कितने लोग के घर में, और हम लोगों के घर में हो रहा है कि नहीं। हमको एक बात प्रश्न करना चाहिए अपने आप को, क्या प्रश्न करना चाहिए। खाना सृजना बनाते वक्त अपने परिवार को इकट्ठा करे और एक गीत गाए और चलो
आज प्रभु के धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खाना किसने जुटाया? ऊपर वाले। आमीन। आज के हमारे घर में मांस पक गया, आज हमारे घर में रोटी पक गया, आज हमारे घर में मछली पक गया, आज हमारे घर में अंडा पक गया, आज हमारे घर में आलू भात है, आज हमारे घर में नून भात है। तो भी परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। आपके घर में कुछ ना हो तो भी परमेश्वर से कहिए, अगर मेरे पास कुछ ना हो, 1 रुपया भी ना हो तो भी परमेश्वर ऐसा हृदय दे ताकि हम सारे चीज से भरे हैं और कुछ घाटी ना हो, उस प्रकार के जीवन हमको दे। आमीन। तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मंडली जब भी उपवास बैठने वाला मंडली होता है, क्या होता है? आप उपवास नहीं बैठेंगे। आपके पति बीमार हुआ तो किसको बैठना चाहिए? पत्नी को। पत्नी बीमार हुई तो किसको उपवास बैठने का है? पति को। और आप नहीं सक रहे हैं तो कलसिया परिवार को कहिए, मेरे लिए फास्टिंग प्रार्थना कीजिए, पास्टर हमारे लिए फास्टिंग प्रार्थना कीजिए, हम एकदम बीमार है, हम लोग समस्या में है, हमारे जीवन में बहुत ऐसे परीक्षा आ रही है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम लोग प्रार्थना घुटना टेक के हम आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाकर हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आप लोगों के कामों किस में रखना चाहिए? परमेश्वर में। आप जब मंडली में कहा जाए रात की समय में चर्च में संगति है, क्या है? तो आप अपने लंबे दूर से आप आइए संगति करने के लिए। और जब संगति करते हैं तब वो संगति फिनिश होने के बाद में महत्वपूर्ण काम किसका है? कलसिया परिवार के, मंडली परिवार को, उनके पहुंचाने का काम किसका है? मंडली परिवार को। कोई आएगा परासी से, कोई आएगा रेहरा से, कोई आएगा मधुरी से, तो कोई कहाँ से आएगा, लंबे लंबे जगह से आए हैं रात में, तो उसके पहुंचाने का काम कौन करेगा? कलसिया परिवार करेंगे। आमीन। तो जो आप लोग ऐसे एक और दूसरे को साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम भर नहीं बढ़ेंगे मगर मंडली परिवार सारे आगे बढ़ते। आमीन। और जब हम कहते हैं अपना मुट्ठी खोलिए तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा के लोभ लालच से नहीं, ऐसे से नहीं बोल रहे हैं, मगर मंडली को चलाने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आमीन। पास्टर की हर एक दशवांश भेटी में से उसका 10% होता है। कितना? उनका खाने का अधिकार। मगर उसके बाद में मंडली परिवार को सोचना चाहिए कि पास्टर को अब हम लोग कितना दें। 1000, 2000, 5000, 10,000 हम लोगों को भेटी दशवांश कितना जुट रहा है। तब उसके बाद में पास्टर को अधिकार कितना है? पहले अधिकार 10% है। कितना? आप लोगों का 10% जो चढ़ाए हुए हैं भेटी दशवांश, उसमें अधिकार होती है पास्टर की। उसके बाद में आप लोग कलसिया परिवार बैठ के छल फल करना है कि कितना पास्टर को देना चाहिए अब हमारे भेटियों में से। आमीन। बहनी आप उधर जाइए, उधर वो दूसरा वाला घर में जाइए। हाँ, ये वाला घर में। और अपने टाइमों को बचाना, हम थोड़ी समय लेंगे अब। अपने टाइम को क्या करना चाहिए? बचाने का है। समय बहुत खराब चल रहा है कि नहीं है? संसार में देखिए तो बड़ी बड़ी काम हो रहा है और शैतानिक काम भी बहुत हो रहा है इधर से उधर। तो आप अगर अपने टाइम को नहीं बचत करेंगे तो शैतान आपके जीवन में हावी करेगा। हम कल कह रहे थे
आप ऐसे मोबाइल निकालेंगे और रात भर खिलाते रह जाएंगे। हम गए वाला शनिचर को भी बोले थे, अगर आप मोबाइल खिलाते हो तो कोई उस मोबाइल को कंट्रोल करता है ऊपर से, है कि नहीं है? तभी तो आप यूट्यूब में गीत खोजते हो, एक गीत खोजो तो 10 गीत देता है। आप फिल्म खोजो तो एक गीत नहीं 10 फिल्म दिखाती है। उसी प्रकार से तो शैतान क्या करता है, आपको प्रयोग करता है। आप मोबाइल चलाते चलाते रात भर आपकी क्या होता है, समय चल जाती है। तो ये क्या कर रहा है, शैतान आपके पीछे से कह रहा है कि और चला और चला, और जब सुबह होगी तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे, शाम होगी तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। और किस में आप अपना समय बिता रहे हैं, मोबाइल, पैसा में, काम में। तो आपको सारे काम और पैसा को मद्देनज़र करते हुए उसके अधीन चलाने के लिए आप सबसे पहले उठिए और घुटना में आइए। क्या किस में आइए, और वचन को पढ़िए। कम से कम दिन में एक पद को याद कीजिए। कितने? एक। जैसे लूका 6:38 बोले, दूसरा कुरंथी 9:7 बोले, तो इसको याद मन में रख लीजिए। आप मंडली परिवार लूका 6:38 और दूसरा कुरंथी 9:7 को मन में रखिए। क्या कह रही वचन? वचन परमेश्वर की वचन क्या बोल रहे हैं आज? मुझसे ये बोला परमेश्वर की वचन, अब मेरे मन में रहेगा ये। तो आप जब प्रार्थना करें तो ये समझिए और उसी प्रकार से समय बिताइए, बाइबल पढ़ के, बाइबल की वचन सुनकर। और मोबाइल चलाते हैं तो उसमें भी वचन आती है, उनको सुनिए, उनमें देखिए। और मंडली परिवार किस तरह से प्रार्थना करते हो वो देखिए। प्रभु का वचन क्या है, परमेश्वर के वचन क्या है, उसी तरह से आप देखिए और प्रभु में रहिए। और समय मिले तो सुसमाचार सुनाने के लिए चाहिए, समय मिले तो विश्वासी के घर में बैठने के लिए चाहिए। प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के उत्साह के लिए और बोलिए, मेरा पति तो ये कह रहा है मेरे घर में ये समस्या, आज मेरे घर में कुछ खाने के नहीं है, क्या करे, कैसे होगा? इस तरह से प्रार्थना कीजिए तो प्रभु आपके जीवन में और मार्ग खोलने के लिए प्रार्थना कीजिए तो प्रभु आशीष देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। अब नए विश्वासी जब आए परिवार में तो उनको बताने सिखाने का जिम्मेवारी पास्टर नहीं कर सकते। कौन करेगा? आप लोग करने का है। आप जिनको लेकर आए हैं उनको सिखाइए, उनको बताइए प्रभु में क्या करना चाहिए, है कि नहीं है? तो वो सीखेगा। नया आदमी कैसा होता है, कुछ मालूम नहीं आता, उनको डर लगता है यहाँ आने के लिए, जाने के लिए, क्या करना चाहिए उनको मालूम नहीं होता। तो उनको सिखाइए तो प्रभु आशीष दे उनके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि आप इस संसार की ढांचा में चलेंगे तो परमेश्वर की वचन के नियम से अलग हो जाते हैं, मगर वो संसार के छोड़ के इस वचन में रहेंगे तो आप परमेश्वर के नियम का दिन में हैं तो आपको आशीष मिलेगा। आप रेगुलर चर्च में आने का है, आपकी संगति नहीं छूटना चाहिए। आप प्रभु के वचन में आज्ञाकारी होइए तो आप नदी के किनार में रोपा हुआ जैसा वो फल होता है ना, रुख का पेड़, और जैसे समय बढ़ता जाता है वो अपना पानी लेता रहता है और उस जगह में एक बड़ी सी हरियाली होती है और अपना अपना समय में वो फल देता है। उसको पानी की अभाव, घाम की अभाव, खाने की अभाव कभी भी वो फल को नहीं होता है और प्रशस्त होकर रहता है तो आशीष में रहता है। उसी प्रकार से जब आप निरंतर संगति में रहेंगे, निरंतर प्रभु के ध्यान देंगे, प्रभु के वचन में रहेंगे तो निश्चय आप जानिए कि आपकी उन्नति और प्रगति कोई भी नहीं रोक सकता है। आमीन। हम आपको यही बताते हैं कि आप पवित्र मंडली हैं। आप जब तक प्रभु लेने ना आए तब तक आप प्रभु में रहेंगे स्थिर और प्रभु का दूसरा आगमन के लिए आप प्रतीक्षा करते हैं और उनकी लहू की घोषणा करते हैं जो आपके पापों के लिए मरे गए हैं। ठीक है,
आप वही मंडली है। कौन सा मंडली? एकदम पवित्र मंडली, निष्कोट निष्कलंक, उसमें दाग धब्बा नहीं है। आपका ये सिकुड़ा हुआ मांस है, मगर परमेश्वर में वो सिकुड़ा नहीं, एकदम ताजा है। आमीन। आप वही मंडली है, तेजस्वी मंडली। आप वो मंडली में दाग और धब्बा नहीं है। आपके गाल जैसे 80-90 वर्ष के जब हो जाते हैं तो चौरी पड़ता है, यहाँ पे गाल सिकुड़ जाता है, मगर जवान जो होते हैं उनके गाल नहीं सिकुड़ते हैं। नहीं है कि नहीं है? हमारे मेनका बनी के घर में एक वृद्ध आमा है, उनके गाल सिकुड़ गए हैं। है कि नहीं है? उसी प्रकार से आज हम लोग सारे लोग एक दिन वो वृद्ध अवस्था में आएंगे, हमारा भी सिकुड़ेगा। मगर ये कह रहे हैं कि जब परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर में आप लोग मंडली हैं, कभी भी वो नहीं सिकुड़ना चाहिए, उसमें दाग लगना नहीं चाहिए। वो जब भी रहता है वो पवित्र रहता है। आमीन।